आप सारों के सवालों का मैं जवाब दूंगा और पीछे का करे भी नहीं। उसके सामने भी मैंने बोला, बात सुनो मेरे भाइयों, बाद में आप लोगों को सबको आज आवाम मुझे जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के ये इजाफी नोट की वजह से कि जो अदालतों की इन 2 दफा हलफ उठाए हुए 2 दफा पीसीओ जजेस की बहाली के लिए हम आवाम ने कुर्बानियां दी हैं और इन पीपल्स पार्टी की हुकूमत बेनजीर के कातलों को गिरफ्तार नहीं करती। 12 मई गुजर गया, क्या तुमने अपनी इस तहरीक के लिए कुर्बानी देने वाले कातलों को गिरफ्तार कर लिया है? मेरा सवाल है। अच्छा, मेरी वायलेशन 2 दफा मैं फकीर हुसैन साहब रजिस्ट्रार साहब के पास में गया, मैंने उनसे कहा कि ये जो है सारा झूठ और फ्रॉड है। अच्छा बात सुनो, तहमुल ही बता रहा हूं। अच्छा सुनो मेरे भाइयों, इस्लामी जमहूरी कौमी तशख़्ख़ुस तुम लोगों का भी नहीं है। इस्लामी और जमहूरी, इस्लामी अल्लाह का कानून, जमहूरी जमहूर का कानून। आज टकराव है आइन और कानून का। आइन इस्लामी, कानून अंग्रेज का। एक कहता है आइन की बालादस्ती होगी, दूसरा कहता है कि रूल ऑफ लॉ होगा। कुछ भी नहीं होगा जब तक आधा तीतर आधा बटेर है। दूसरी बात, इस केस के अंदर फरीक मानने के बाद मैं ये बताता हूँ, ये इख्तियार मुझे अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है। मैं आलमी अदालत में जाऊंगा, मैं अवाम हूँ, $50 करोड़ मेरे हैं। ये ना वज़ीर जरदारी के हैं, ना चीफ जस्टिस के हैं, ये अवाम के हर वो बच्चा जो पैदा होने वाला है 75,000 रुपए मकरूज है उसका है। और ये सारे जनरल पिनोशे, सद्दाम हुसैन। अच्छा, अब असल ये सब समझ लें, ना इस्लामी है ना जमहूरी है। मेरे पास इन 6 सफ़ों के जवाब देने के लिए कोई फोरम मौजूद नहीं है। फकीर हुसैन साहब ने मुझे कहा आप F9 पार्क में चले जाएं और वहाँ पे जाके मजमा लगा के अपने दिल की भड़ास निकाल लें। और अगर मैंने जहाद अकबर ही करना है, हुआ क्या है वो वाकया बताएं। मैं ये कहता हूँ, जस्टिस आसिफ सईद खोसा के शॉर्ट नोट पर कुछ करना चाहते थे जो नहीं मिले रजिस्ट्रार आपसे? नहीं, मैं ये चाहता था, मुझे वो उसकी ये एक मैंने दी हुई है कापी, और उनसे देखें मेरी क्या डिमांड है। ये मेरी डिमांड्स है, ये डिमांड्स कैमरे को दिखाएं, देखें, नजदीक कर लें, नजदीक करें सारे। बस ये फिर सारे ये बताते, मैं शाम तक आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। सवाल करें। हमने कुर्बानियां दी हैं, ये एक सवाल, ये मेरा एक सवाल था। और ये खोसा साहब ने जो आवाम को मजलूम उफ तुफ जो कुछ है उन पे अफसोस करना था कर दिया। मेरा कहने का मकसद यही है कि ये खराज तहसीन क्या उन पीसीओ ज़दा जजेस को दोबारा बहाल करने के लिए खराज तहसीन की सूरत में पेश किया गया है। हालांकि उन्होंने मुझे कहा ये केस डिसाइड हो चुका है, आप एहतजाज एहसन से मिलें, जो कहता है लिख दो तो हरज कोई नहीं, ना लिखो तो मुजायका कोई नहीं। मैंने कहा आज एक मेरे साथ अंदर एक वकील साहब भी लड़ने के लिए तैयार हो गए। ये केस मैंने सुप्रीम कोर्ट के 7 वकीलों को बताया, उन्होंने सुनने के बाद कहा आपकी बात सही है लेकिन इस पे खर्चा होगा। मैं मुल्क को कौम के लिए लगे हैं और ये काले कोट वाले सिर्फ अपनी फीसों के लिए घूम रहे हैं। मैं अवाम हूँ, आज अवाम ये सुन ले कि अवाम सुन ले, ये हुक्मरान नहीं, हुक्मरानों का टोला है। जब भी इनमें झगड़ा होगा परसेंटेज का झगड़ा होगा। जब ये कहते हैं कि हदूद से तजावुज ना करो तो ये कहते हैं कि अपने 25% तक बच करो, 30 मत मांगो। अवाम साहब ये बताएं कि रजिस्ट्रार से आप मिले तो रजिस्ट्रार ने क्या कहा आपको? रजिस्ट्रार साहब ने मुझे ये बताया, सुन ले, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे ये कहा, अच्छा, रजिस्ट्रार साहब ने मुझे ये कहा सारी बातें 2 दफ़ा मुलाकात हुई है। दूसरी दफ़ा आपके मतीउल्लाह साहब आपके सामने मैंने कहा कि मैं, ये मतीउल्लाह साहब हैं,
पहले पीटीवी न्यूज थे, अब पता नहीं कोई और न्यूज है। इन्होंने मुझे कहा परसों कि आप जाएं और मीडिया से कहें। मैंने कहा नहीं, मुल्क की हमारी जो खारजी सूरत हाल है हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मैं मिल के और जो कोई मुशगाफियाँ हैं जो अपनी राय है उसका, मैं नाखुश हूँ। ये नाखुशी वो वाली नहीं है जो स्विट्जरलैंड ने की थी कि 6 महीने की काफ़ी नहीं है, 6 महीने की काफ़ी नहीं है, इनको ज़्यादा मिलनी चाहिए। जो कन्विक्टेड थे उनको 30 सेकंड, और जो 62 साल से तख्ता मश्क बन रहे हैं उनके लिए 6 सफ़े। ये अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये अवाम के लिए लम्हा फिक्रिया है कि इन्हीं लोगों के लिए आप लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, इन्हीं लोगों के हाथ में आप इंसाफ तलाश कर रहे हैं। मुझे वो कोई फोरम ही नहीं मिल गया कि जहाँ मैं, और ये देखें, ये 11वीं की किताब है, 11वीं शरीफ, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, और ये अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर। उन्होंने कहा आपका कौन से ह्यूमन राइट वायलेट हो रहे। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, हर बाशऊर आदमी से मुझे पढ़ के बताए इसमें से कौन सा एक भी पाकिस्तानी अवाम को हक हासिल है। ये सवाल है। 6 नमाजें पढ़ो, उर्दू पढ़ लेते हो कि नहीं? पढ़ो, सिंधी भी बताऊंगा। हाँ, तुंहिंजो नालो छा है? मैं आवाम हूँ, मेरा दावा नहीं है न वादा है। ये इन चोरों के काम है, वादों और दावों पे 62 साल से अवाम को गुमराह कर रहे हैं। आवाम को वो बुनियादी इंसानी हुकूक जिसकी यूनाइटेड नेशन के अंदर आपने उसके लिए साइन किए हैं, या मैं जानते हैं हम हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ। अगर कोई डॉक्टर हो तो देख ले मैं हाइपरटेंशन पेशेंट हूँ। अब बात मेरी देखें, अगर कोई मैं गलत, अगर मैं कोई बात गलत, अच्छा ये पर्ची है चीफ रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री। अच्छा, अब आप सवाल कर सकते हैं जो किसी का। और अच्छा एक चीज अच्छा आहिस्ता बोलता हूँ। अच्छा बात सुने, ये खत कोई भी नहीं लिखेगा, ये पैसा आवाम का है। और कोई अगर ऐसा वकील, कोई लॉयर जो मेरे साथ खाली बात करे, इसका पूरा तरीक़ाकार मैं बताऊंगा। और ये पैसा आज से इस वाहिद इस्लामी नजरियाती मुमलिकत में सूद के खात्मे का मैं ऐलान करता हूँ। अल्लाह के साथ जंग की हालत में तुम 6 नहीं 6000 नमाजें पढ़ेंगे अल्लाह के साथ जंग की हालत में। और जो लोग हज करने जा रहे हैं बैंकों के थ्रू, उनसे भी मेरी दरख्वास्त है अपने इस अमल को दोबारा ईमान में देख ले कि सूद के साथ तुमने जो हज कर लिया, खाना कब थोड़ा सा ठंडा हो जाओ, पानी पिए। ये पानी पिए। अरे पानी पिए, थोड़ा सा पानी पिए, आराम से, बस आराम से, ठंडे होके बैठ के फिर दोबारा शुरू करेंगे। आप बैठ जाएं। ये कार्ड संभालें, कार्ड बंद हो गया, अभी टाइम खत्म हो गया। टाइम हमारा 10 मिनट का होता था, सारा आ गया। हम नहीं बंद करेंगे, मैं शाम तक आपके साथ हर सवाल। हम 4 बजे तक इधर ही है, हमारा कोई मसला नहीं। फोटो कौन सा? ये लो पर्स लो। आवाम की बात हो रही है। ये पर्स ये आपका। ये मुझे कह रहा था ये नहीं दोगे तो बाहर नहीं जाने देंगे। मैंने बोला मैं बाहर जाऊंगा भी नहीं। मेरी 11वीं शरीफ दे दो बाबा, 11वीं शरीफ। और तुमने कोई बताया जिसको हुकूक मिल रहे हैं? हाथ न जोड़ो, सच बात बताओ आवाम को। ये कार्ड तो दे दो। मैं नहीं जाऊंगा भाई, ये काम पड़ा आपका, ये कार्ड। और नहीं यार, अच्छा ये वाला छोड़ो यार, छोड़ दो यार।
नहीं, ये देखो खान नहीं भाई, खान सुन भाई रहे, ये आवाम की बात नहीं सुनने दे